दुनिया भर में 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जा रहा है। समय के साथ अब ब्रेन ट्यूमर के इलाज की व्यवस्था भी दुरुस्त हुई है। पहले जहां इलाज को लेकर कम सुविधाएं थी, लेकिन अब नई नई तकनीक के चलते ब्रेन ट्यूमर का इलाज आसानी से किया जा रहा है। शुरुआत हुई थी जर्मन सर्जिकल एसोसिएशन से। उन्होंने बेसिक प्लान था उनका या आइडिया जो था इसके पीछे कि लोगों में अवेयरनेस जागे ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में। तो वहाँ से शुरू हुआ और अब तो पूरी दुनिया ही मनाती है। ठीक है, मेन पर्पस इसका यही है कि लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस बढ़े, क्या क्या फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं और लोगों को किस टाइप के सिम्टम्स आते हैं, परेशानियाँ आते हैं, इसके बारे में उनको नॉलेज रहे तो वो जल्दी डॉक्टर्स की सलाह ले सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि ब्रेन ट्यूमर क्या है और इसके शुरुआती लक्षण क्या है। ब्रेन ट्यूमर्स जो हैं बेसिकली सेल्स अगर होते हैं, मतलब पूरे शरीर में सेल्स होते हैं जो कि पूरे शरीर का मतलब ऑर्गेनाइजिंग यूनिट है। तो ये सेल का नॉर्मल फंक्शन नहीं होता है ग्रो करना, लेकिन जब ये अबनॉर्मली बढ़ने लगते हैं तो ये ब्रेन ट्यूमर का फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये ट्यूमर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेनाइन ट्यूमर जो कि ना तो बहुत तेज़ी से फैलता है और ना ही तेज़ी से बढ़ता है, और एक और होता है ख़राब टाइप का कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बोलते हैं। तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ते भी हैं और शरीर में इनके फैलने की भी क्षमता रहती है, तो ये भी थोड़े ख़तरनाक होते हैं। बट ब्रेन में दोनों ही प्रकार के ट्यूमर्स मिलते हैं और किस टाइप के सिम्टम्स मरीज़ में आते हैं ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि गठान कहाँ पर से ब्रेन के किस हिस्से से आ रहा है। जैसे ब्रेन का जो, जैसा मैंने बताया कि पूरा काम बटा हुआ है, कोई सोचने का काम कर रहा है, कोई हाथ चलाने का, पैर चलाने का, सुनने का, देखने का, ये सारे एरियाज़ बटे हुए हैं ब्रेन में। तो गठान किस हिस्से से निकल रहा है या कहाँ से किस एरिया को दबा रहा है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि मरीज़ को किस टाइप के सिम्टम्स आएंगे। तो कोई मान लो हाथ वाले एरिया में दबाव डाल रहा है या वहाँ से निकल रहा है तो लकवे की शिकायत आएगी। कोई कोई गठान से मिर्गी आती है ना। और जो बहुत बड़े बड़े गठान होते हैं उनकी वजह से दिमाग में प्रेशर बढ़ने लगता है बहुत। तो प्रेशर जब बढ़ता है तो एक स्पेसिफिक टाइप का सिर दर्द होता है, उसको हम लोग रेज्ड आईसीपी टाइप ऑफ हेडेक बोलते हैं। तो उसमें मरीज़ को बहुत तेज़ सिर दर्द होता है, पूरा सिर दुखता है, ज़्यादा बढ़ता है ये अर्ली मॉर्निंग बढ़ता है, उल्टी होती है, उल्टी के साथ कई बार सिर दर्द में आराम भी मिलता है, आँखों की रोशनी में धुंधलाहट आता है। तो ये सारे बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हैं। अगर इस टाइप का किसी को हो रहा हो तो उसको तुरंत मतलब डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और आगे क्या इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए वो डॉक्टर साहब देख के बताएंगे। ब्रेन ट्यूमर होने की दो वजह है, रेडिएशन एक्सपोजर और जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज। डॉक्टरों का कहना है कि जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज प्रमुख कारण है। ब्रेन ट्यूमर्स होने के अभी तक का दो ही मेन कारण मिले हैं। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक रीजंस, यानी कि क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज़ की वजह से। तो ये सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट कारण है। इसकी वजह से कई फैमिलीज़ में मतलब आपसे बेटे को होगा इस टाइप से, कई फैमिलीज़ में ट्यूमर्स रन करते हैं। और इसके अलावा एक और होता है रेडिएशन, मतलब रेडिएशन की वजह से कई ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो रेडिएशन की वजह से पनपते हैं। इसके अलावा खाने पीने से, सिगरेट स्मोकिंग से या किसी भी दूसरी चीज़ों का कोई भी ऐसा ठोस एविडेंस नहीं मिला है हमको कि हम बोल सकें कि उसकी वजह से। राजधानी के डीकेएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पिछले 5 सालों में करीब 250 ब्रेन ट्यूमर के सफल ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जिसमें बच्चों के ही करीब 100 ऑपरेशन शामिल है। धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है, हमारे पास भी अच्छे अच्छे आधुनिक इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। जो न्यूरोसर्जरी के जो ऑपरेशंस हैं ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और माइन्यूट होते हैं, फाइनर काम होता है काफ़ी। तो इसके लिए हम लोग को इक्विपमेंट्स भी काफ़ी हाई एंड और अच्छे चाहिए होते हैं। अभी जो हमारा माइक्रोस्कोप है लाइका का OHX500, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप है। इससे जो है जो बारीक बारीक खून की नलियाँ होती हैं, दिमाग की नसें होती हैं, वो काफ़ी अच्छे से पता चलती हैं। तो ऑपरेशन के समय उनको अलग करने में गठान से और उनको बचाने में काफ़ी सुविधाएं रहती हैं। इसके अलावा एक और हमारा इक्विपमेंट है, न्यूरो नेविगेशन कहते हैं उसको। वो आप ये समझ लीजिए ब्रेन का गूगल मैप है। जैसे रास्ते में ट्रैवल करते हैं अपन लोग, गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको बता देता है कि भाई आप अभी
पचमढ़ी नाका पे हो या कचहरी चौक पे हो, तो ऐसे ही ब्रेन में भी वो आपको बता देगा कि भाई आप अभी, स्क्रीन रहता है एक बहुत बड़ा, तो उसमें पता चलता रहता है कि आप अभी किस जगह पर हैं ब्रेन। जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले साल 2000 में 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाने के रूप में शुरुआत हुई। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य आम जनता के बीच ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सिद्धार्थ श्रीवासन, ETV भारत, रायपुर।